2024-25 का बजट पेश कर दिया। 3,16,895 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो पिछले वर्ष से 38,169 करोड़ ज्यादा है। बजट में महिला, युवा और किसान पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। कुल बजट का करीब 19% शिक्षा पर खर्च करने की योजना है। साल 2025 और 26 के बजट को एनडीए के नेता विकास का बजट बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के नेताओं का कहना है कि बजट में कुछ खास है ही नहीं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आज सबकी चिंता हो रही है। ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सत्ता पक्ष के नेता बजट को बिहार के विकास को रफ्तार पकड़ाने वाला बता रहे हैं। एकदम स्पष्ट है, लालू जी और राबड़ी जी ने बिहार को खटारा बना दिया था। 23,000 करोड़ का बजट था। सम्राट चौधरी बजट को युवा, किसान, कारोबारी और महिला सहित सभी वर्गों के हित का ध्यान रखने वाला बता रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछा है कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए क्यों नहीं दिए, वृद्धा पेंशन की राशि क्यों नहीं बढ़ाई, किसानों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा क्यों नहीं किया और रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी की बात क्यों नहीं की। ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो हैं वो कही गई हैं। यही नहीं, बिहार विधान परिषद में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसानों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और रसोई गैस सिलेंडर पर 500 रुपए के सब्सिडी की मांग को लेकर विपक्ष के पार्षदों ने जोरदार हंगामा भी किया। महिलाओं को 400 रुपया मिलता है, 1500 रुपया करना होगा, 2500 रुपया मिलना चाहिए महिलाओं को, 2 यूनिट बिजली फ्री करना होगा। चुनावी साल है और नीतीश सरकार ने बजट में महिला, किसान, युवा, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कई तरह की घोषणाएं की हैं, लेकिन मुफ्त की रेवड़ी देने से परहेज किया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, संजय कुमार, आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार के 2025-26 के बजट के मायने आपको समझाएं, बजट पर हो रही सियासत के मायने आपको बताएं, उसके पहले आपको ये बता देते हैं कि आज के इस बजट में किस विभाग को बिहार सरकार कितना खर्च करने के लिए दे रही है। सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा विभाग में किया जाएगा, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग में 60,974 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 20,335 करोड़ रुपए और सड़क के लिए 17,908 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मतलब इन विभागों को इतने रुपए दिए गए हैं। बात अगर आगे कर लेते हैं, गृह विभाग की बात कर लीजिए। गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। ग्रामीण विकास विभाग को 16,043 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से आवंटित किए गए हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि इस साल के बजट में और पिछली सरकार के बजट से कितनी बढ़ोतरी हुई है। कंपेयर करके आपको बताते हैं 2024 और 25 के अगर आप कंपैरिजन देख पाएं तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि शिक्षा विभाग में 2024 में 54,605 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस बार देखिए 60,974 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। लगभग आप देखें तो इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी शिक्षा विभाग में की गई है। स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य विभाग को भी 2024 में 14,448 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2025 में इसे बढ़ाकर 20,335 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सड़क और पुल की बात कर लेते हैं। सड़क और पुल के लिए 7,723 करोड़ रुपए 2024 में सरकार ने दिए थे और 2025 में आंकड़ा जो है वो वैसा ही लग रहा है, 7,723 करोड़ रुपए इस बार भी आवंटित किए गए हैं। मतलब इस बार भी दोनों में सिमिलैरिटी ही नजर आ रही है। गृह विभाग की बात कर लीजिए। गृह विभाग में 2024 में सरकार ने 13,528 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और 2025 में इसे लगभग बढ़ाकर 17,831 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ग्रामीण विकास की बात कर लेते हैं। ग्रामीण विकास विभाग में
27,101 करोड़ रुपए 2024 में दिए गए थे। 2025 में 16,043 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं ऊर्जा विभाग की बात कर लीजिए, ऊर्जा विभाग को 11,334 करोड़ रुपए 2024 में दिए गए थे। 13,484 करोड़ रुपए इस बार 2025 में विभाग को आवंटित किए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले 2024 में जो आंकड़े थे वो इस बार बढ़ गए हैं और खर्च ज्यादा किया जा रहा है। और अब आपको बताते हैं बजट के 8 बड़े ऐलान। क्या कुछ बड़ी बातें आज के बजट की रही? तो सबसे पहली और अच्छी खबर आज बजट में ये रही कि बिहार के 7 शहरों में नए छोटे एयरपोर्ट बनेंगे। अब आपको हम उस शहर का नाम भी बता देते हैं। सबसे पहला राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इसकी मंजूरी हो चुकी है। इसका ऐलान आज बजट में कर दिया गया। इसके अलावा राज्य में कहीं से 4 घंटे में पटना पहुंचना संभव हो पाएगा। मतलब जो कनेक्टिविटी है रोड की वो इतनी ज्यादा अच्छी कर दी जाएगी कि आप कहीं भी रहें बिहार में, लेकिन अगर आपको पटना पहुंचना है तो आप 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। बेगूसराय के लिए बड़ा ऐलान किया गया। बेगूसराय में कैंसर का नया अस्पताल बनाया जाएगा, इसका ऐलान किया गया है। साथ ही साथ शहरों में नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे, इसका ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की नीति बिहार में आएगी। साथ ही साथ प्लास्टिक विनिर्माण के क्षेत्र में नई नीति बनाई जाएगी, ये बातें कही गई हैं। फार्मास्यूटिकल रिसर्च प्रमोशन की नीति बनेगी, ये बातें भी आज मुख्य रही। अब आइए बिहार के बजट को समझते हैं और ये जानते हैं कि किस पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। मतलब बिहार के बजट में किस पर ज्यादा फोकस किया गया है उसकी बात करें तो बिहार के इस बजट में महिला, किसान, युवा, SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग पर फोकस किया गया। इनको केंद्र में रखते हुए पूरा बजट तैयार किया गया है। महिलाओं के लिए कई बड़े सौगात भी दिए गए हैं और उससे भी सबसे ज्यादा फोकस इसमें भी महिलाओं पर रहा। महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। क्या क्या किया गया है आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। सबसे पहला पिंक टॉयलेट। बताया जा रहा है कि बड़े बड़े शहरों में जो बिहार के शहर में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे, पिंक बसेस चलाई जाएंगी और इस पिंक बस की खासियत ये होगी कि इसमें जो चालक यानी कि जो ड्राइवर है वो महिलाएं रहेगी, कंडक्टर भी महिलाएं रहेंगी और सवारी भी महिलाएं करेंगी। जिम ऑन व्हील्स इसकी शुरुआत की जाएगी। महिला हाट का निर्माण पटना में किया जाएगा। कन्या मंडप बनाए जाएंगे जहां पर जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उनकी शादी हो सके, उसमें कम खर्च में शादी संपन्न हो जाए, इसकी पूरी सुविधा होगी। गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे क्योंकि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो शहरों में जाकर काम करती हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये फैसला लिया गया है। महिलाओं को ई रिक्शा की खरीदारी पर सब्सिडी तक देने की बात इस बजट में की गई है। मतलब अगर महिलाएं ई रिक्शा खरीदना चाहती हैं तो उसमें भी उन्हें सब्सिडी मिलेगी। और अब आप कहें कि बिहार के बजट में इतना महिलाओं पर फोकस क्यों है, तो इसे समझ लेते हैं। दरअसल बिहार में महिलाओं की आबादी करीब 6 करोड़ है और नीतीश कुमार का वोट बैंक मानी जाती हैं ये महिलाएं। यही वजह है कि महिलाओं की आबादी करीब 6 करोड़ नीतीश कुमार का वोट बैंक है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर के तौर पर ही महिलाएं जानी जाती हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात कहते रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए बजट में ये प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं आगे।